नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र कुमार सलूजा शासकीय महाविद्यालय लोरमी जिला मुंगेली में पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर में पाठ्यक्रम में सम्मिलित वापसी कहानी की तात्विक समीक्षा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तात्विक समीक्षा करने के पूर्व हमें लेखिका उषा प्रियंवदा जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर गौर कर लेना चाहिए। उषा जी का जन्म 24 दिसंबर सन 1930 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की तथा वहीं से उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप प्राप्त होने पर वे अमेरिका चली गई। वहाँ सन 1964 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसन में दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुई। सन 2007 में इन्हें डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम उनके कृतित्व पर नज़र डालते हैं। उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। उनके कहानी संग्रह के नाम इस प्रकार हैं: कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब के फूल, वनवास, कोई एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ आदि। उपन्यास में रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, 55 खंभे, लाल दीवारें, भैया कबीर, उदास। अब तात्विक समीक्षा में आते हैं। सर्वप्रथम हम प्रस्तावना में जाते हैं। वापसी कहानी नई कहानी की प्रतिनिधि रचना है। यह आधुनिक समाज का जीता जागता प्रतिबिंब है। संयुक्त परिवार का विघटन, परंपरा एवं आधुनिकता का परस्पर विरोध, मानव जीवन का आधुनिकता के नाम पर बढ़ता एकाकीपन, इस कहानी को सजीवता प्रदान कर मानव मन से जोड़ देती है। कथानक या कथा वस्तु। प्रस्तुत कहानी पारिवारिक धरातल पर रची गई कहानी है। यह कहानी रेल कर्मी गजाधर बाबू की कहानी है, जो 35 वर्ष तक रेल विभाग की सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होते हैं। वापस जाते समय उन्हें अपार खुशी होती है, क्योंकि वे अपने परिजनों के पास जा रहे हैं। गजाधर के कुल 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। एक बेटी और एक बेटे की शादी हो चुकी है। बेटी ससुराल में है और बेटा अपनी माँ, पत्नी, भाई और बहन के साथ रहता है। जितनी प्रसन्नता से वे घर जाते हैं, उतनी ही शीघ्रता से उनकी खुशी समाप्त हो जाती है, क्योंकि उन्हें घर का वातावरण बदला बदला सा नज़र आता है। घर में वह बहू एवं बेटी को देखते हैं, जो घर के काम तो नहीं करती, उनकी पत्नी घर का पूरा काम संभालती है। बेटी का रात में देर तक घर से बाहर रहना उन्हें पसंद नहीं। वे बहू एवं बेटी को घर का काम करने कहते हैं। इस तरह घर में विद्रोह की स्थिति बन जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि घर से बेटा बहू अलग होने तैयार हो जाते हैं। उनकी पत्नी उन्हें प्रत्येक कार्य में दखल न देने को कहती है। गजाधर बाबू स्वयं को परिवार के अनुकूल ढाल पाने में असमर्थ महसूस करते हैं। इस तरह परंपरा एवं आधुनिकता का तकरार होने लगता है। इसी बीच किसी कारणवश वे नौकर को घर से निकाल देते हैं।
नौकर को घर से निकालने पर घर में कोहराम मच जाता है। उसी दिन सेठ रामजी लाल अपने चीनी मिल में काम करने उन्हें नियुक्ति पत्र भेजते हैं। वे पत्नी को साथ चलने कहते हैं, किंतु उनकी पत्नी इनकार कर देती है। अंत में वे अकेले ही चले जाते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि कथा वस्तु के चरण के अनुसार वापसी में उन सभी तत्वों का समावेश है जो कहानी को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस कहानी में गजाधर बाबू को केंद्र में रखा गया है, अतः कहानी में मुख्य चरित्र गजाधर बाबू का ही है। शेष अन्य पात्र कथा क्रम को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। सहायक पात्रों में गजाधर बाबू की पत्नी अन्य पात्रों की अपेक्षा उभर कर सामने आई है। इस कहानी में लेखिका ने कथानक इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि सभी पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं स्वतः ही पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं। गजाधर बाबू मुख्य पात्रों में से एक हैं। वे सेवानिवृत्त रेलकर्मी हैं तथा परंपरा के समर्थक हैं। पुराने विचारों को मानने के कारण परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है। स्वयं के घर में ही वे पराये बन जाते हैं। इस कारण वे हमेशा कुंठा, तनाव तथा निराशा में दिन बिताते हैं। सेठ रामजी लाल के यहाँ नौकरी मिलने पर वे वापस चले जाते हैं। इससे उन्हें तथा उनके परिजनों को खुशी मिलती है। इसके अलावा नरेंद्र, गणेशी, बसंती, पत्नी, बहू आदि अन्य सहायक पात्र हैं जो परिवार के मुखिया गजाधर बाबू के विचारों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। इस तरह पात्र तथा चरित्र चित्रण की दृष्टि से कहानी पूर्णतः सफल है। संवाद या कथोपकथन। संवाद कहानी का मुख्य तत्व होता है। इसके द्वारा ही कहानी पात्रों की मनोदशा या अन्य मनोभाव को प्रकट करती है। प्रस्तुत कहानी की संवाद योजना मनोवैज्ञानिक धरातल पर आधारित है। संवाद सजीव, संक्षिप्त एवं पात्रानुकूल है। कथानक को गति प्रदान करने वाले संवाद पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को भी आसानी से प्रकट करते हैं। संवाद योजना पात्रों के मानसिक संघर्ष, तनाव, अवसाद आदि को आसानी से प्रकट कर देती है। देश काल या वातावरण। वापसी कहानी मध्यम वर्गीय परिवार को आधार बनाकर लिखी गई है। कहानी का आरंभ छोटे से रेलवे स्टेशन एवं सरकारी घर से होता है। मध्यम वर्गीय परिवार का यथार्थ चित्रण आधुनिक परिदृश्य को आधार बनाकर लिखा गया है। वर्तमान संदर्भ में नवीन एवं प्राचीन विचारों का मतभेद, संयुक्त परिवार का विघटन, एकाकीपन, घुटन आदि का चित्रण प्रस्तुत कहानी में हुआ है। जिस प्रकार वर्तमान परिवेश में घर के मुखिया या वृद्ध सदस्य की उपेक्षा की जाती है, उसी प्रकार प्रस्तुत कहानी में गजाधर भी अपने परिवार में उपेक्षित हैं। इस तरह देश काल की दृष्टि से यह कहानी वर्तमान जीवन शैली का यथार्थ चित्रण है। भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी की भाषा सरल, सहज, भावानुकूल, पात्रानुकूल एवं संक्षिप्त है। भाषा में तत्सम, तद्भव के साथ ही साथ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी तथा स्थानीय बोली का प्रयोग हुआ है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा आकर्षक एवं प्रभावी बन गई है। भाव के अनुरूप भाषा
कहीं ओजस्वी तो कहीं निराशा, तनाव, कुंठा के स्वर लेकर चलती है। इसमें आवश्यकतानुसार विवरणात्मक, चित्रात्मक, व्यंग्यात्मक एवं भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। उद्देश्य: प्रस्तुत कहानी में प्राचीन एवं आधुनिक विचारधारा का अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान भौतिकवादी युग में दो पीढ़ियों के बीच के बदलाव तथा टकराव को प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान परिवेश में वृद्धों की उपेक्षा, एकाकीपन, संत्रास, छटपटाहट आदि को प्रस्तुत करना ही लेखिका का उद्देश्य है तथा इसमें लेखिका यह भी कहना चाहती है कि समय के साथ तथा परिस्थिति के अनुसार विचारों में बदलाव करना भी आवश्यक है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वापसी कहानी तत्वों के आधार पर पूर्णतः सफल है। वास्तव में वापसी कहानी आधुनिक युग के मानव के बदलते जीवन मूल्यों की कथा है। धन्यवाद।